जैसा कि दोस्तों हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। दोस्तों हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में पार्ट 1 आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी सब्जेक्ट के हम महत्वपूर्ण प्रश्न की 2 वीडियो आएंगी। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपके काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, अभिव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, महत्वपूर्ण व्याख्याएं, महत्वपूर्ण गद्य की व्याख्या, महत्वपूर्ण काव्य की व्याख्या, ये सब टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी, जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्या है आपको पिन कमेंट में वीडियो की लिंक दे दूंगा। बाकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर भी त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, क्रम से जाकर वहाँ से सभी सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट देखते जाइएगा। ये आपका दोस्तों पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में दोस्तों हम क्या है जो आपके व्याकरण रह गई थी, हिंदी की व्याकरण, काव्य बोध, भाषा बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये जो टॉपिक रह गए थे इनके हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे काव्यबोध के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो काव्यबोध वाले सेक्शन से दोस्तों आपके पेपर में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। देख लेते हैं यहाँ से 2 नंबर पक्का करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। तो स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है रोला छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। रस वाला टॉपिक मैंने अलग से पूरा कंप्लीट समझा दिया है। ओके, तो उसको अच्छे से आप क्या है चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित तैयार कर लेना है। वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ से आपका पक्का जरूर एक छंद आएगा, तो ये छंद जरूर तैयार करिएगा। परिभाषा उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिखिए। ओके, अगर आप कहेंगे तो मैं क्लास 11 के जितने भी आपके टॉप 5 अलंकार हैं जो आपके हमेशा आते हैं, ओके, जो आपके सिलेबस में है, उनकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आपको मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको तैयार करना है मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों तैयार करना है अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है ओज गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। फिर माधुर गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। तो ये टॉपिक दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे आपका शब्द शक्ति का वाला टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, शब्द गुण वाला टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। और आपके सिलेबस में केवल 5 अलंकार है और आपके 4 से 5 आपके छंद हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है विशेष उक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको काव्य बोध के टॉप 14 क्वेश्चन बताए हैं। ओके, 14 क्वेश्चन बताए हैं, तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर आपके यहाँ गारंटी के साथ यहाँ पक्के हो जाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं भाषा बोध। तो भाषा बोध वाले सेक्शन से आपके पेपर में एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं 2 नंबर के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण लिखिए। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मुहावरे क्या हैं, एक उदाहरण लिखिए। फिर नेक्स्ट आपको तय करना मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। ये प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आ चुका है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो दोस्तों आप क्या है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर तैयार कर लीजिएगा, तो आपके है उनकी उदाहरण, उनकी परिभाषा तो याद हो ही जाएंगी। उदाहरण आपको तो आपको क्या है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 3 से 4 पॉइंट। फिर नेक्स्ट आपको तय करना है निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्षेत्रीय शब्द की किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत आसान परिभाषा है, उदाहरण है, एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। निपात शब्द कौन सा शब्द कहलाते हैं, वे शब्द जो किसी वाक्य में जोर देने के लिए यूज किया जाते हैं निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे भी हो गया, ही हो गया, जैसे राम को आज पढ़ना ही होगा, तो ही इसमें क्या है निपात शब्द। इतना मतलब सिंपल रहता है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं हम 3 नंबर वाले प्रश्न। 3 नंबर वाले यानी थोड़ा लॉन्ग वाले आपको क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका क्या है हमेशा क्या है आपके भाषा बोध से आते हैं। तो आपको राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, राजभाषा की विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर तैयार कर लेना है। ये आपका हमेशा पूछा जाता है, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर। ओके, तो आप क्या राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर तैयार कर लेंगे तो उनकी आपकी विशेषताएं तो याद हो ही जाएंगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, तो अपने आप विशेषताएं आपकी तैयार हो जाएंगी। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भाव पल्लवन कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है। इस प्रकार से कोई भी आपको एक लाइन दे दी जाएंगे, जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस प्रकार से कोई भी एक आपको लाइन दे दी जाएगी, उसका आपको क्या है भाव पल्लन के लिए आएगा। ओके, तो आपकी गाइड वगैरह बहुत सारे दिए हैं कि एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका कवर हो जाएगा ये टॉपिक। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आता है वाक्य परिवर्तन के लिए आता है। तो वाक्य परिवर्तन के लिए देख लेते हैं किस प्रकार से। जैसे पहला है लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था, इसमें निषेधात्मक बचाना है।
ओके, निषेध यानी नहीं जोड़ के। तो लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता था, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट, ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, इसका संदेहवाचक आपको बनाना है। नेक्स्ट, गोपाल आज इंदौर गया, तो इसका संदेहवाचक बनाना है। तो इनकी सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, ये मैंने अभी आपको बता दी किस टाइप के आते हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे वो उतने अच्छे से आपसे बनने लगेंगे। फिर दोस्तों आपका आता है आपठित बोध। आपठित बोध मतलब होता है दोस्तों 3 नंबर का आता है पेपर में आपके, जिसमें कोई भी आपको क्या है, एक आपको क्या है काव्यांश दिया जाएंगे, उसके अथवा में आपको गद्यांश दिया जाएगा। तो आपको काव्यांश को पढ़कर आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पढ़कर आपको उत्तर देने पड़ेंगे, या फिर आपको गद्यांश अगर करते हैं तो गद्यांश से संबंधित 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उनके उत्तर कैसे देने हैं, आपको पूरा गद्यांश को समझना है, फिर उसके उत्तर आपको देने हैं अपने मन से। ओके, तो ये आपका रहता है आपठित बोध में। ओके, जिसकी आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, बाकी कोई रटने की चीज़ नहीं है। ओके, कोई भी आ जाता है, कोई भी गद्यांश कोई भी पद्यांश। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में कौन कौन से आपको तैयार करने चाहिए। पेपर में दोस्तों आपका पत्र लेखन 4 नंबर का आता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं क्लास 11 हिंदी की पूरे साल भर, ओके, फाइनल पेपर में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11 हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, ग्रामर के भी और आपकी बुक के भी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के साथ रहेगा, फिर आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। पत्र लेखन में दोस्तों आपको तैयार करना है अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। नेक्स्ट आपको तय करना है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश यानी कलेक्टर को एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। नेक्स्ट आपको तय करना है अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। नेक्स्ट इसके बाद तैयार करना है आपके क्षेत्र में पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने पर एक शिकायती पत्र लिखिए। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में एक शिकायती पत्र लिखिए। इसके साथ ही एक और आप तैयार कर लीजिएगा कि नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की सफाई, ओके, मोहल्ले में अनियमित सफाई के लिए क्या एक शिकायती पत्र लिखिए। तो जल की अनियमित आपूर्ति या क्या है मोहल्ले की सफाई, दोनों के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये हो जाते हैं मैंने टॉप 5 आपको क्या है पत्र लेखन बताए हैं, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, सॉल्यूशन के साथ कहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सॉल्यूशन के साथ चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग लगातार कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, जरूर मैं क्या है सॉल्यूशन के साथ आपको लाऊंगा और अच्छे से समझा भी दूंगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन भी आपके पेपर में 4 नंबर का रहने वाला है। कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए, तो सबसे ज़्यादा आपका आता है विद्यार्थी जीवन में अनुसार आता है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, सिंपल प्रदूषण बस कहा जाता है, तो इस टॉपिक पर तैयार कर लीजिएगा। फिर साहित्य और समाज, नारी शिक्षा का महत्व। ओके, तो इन 4 टॉपिक पर आपको दोस्तों अच्छे से निबंध लेखन तैयार कर लीजिएगा। ओके, अक्सर इनमें से कोई ना कोई आता ही रहता है, तो ये ना तैयार कर लेते हैं। मतलब अगर पढ़ना है समझना है, बाकी ऐसा तो नहीं कि रटना है बिल्कुल है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आप क्या पर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको निबंध लेखन में ये 4 टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। बाकी दोस्तों जितना भी मैंने आपको बताया सबकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप दोस्तों अपनी वेबसाइट anuragsareeclasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने क्लास 11th हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ओके, ये पार्ट 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। प्लेलिस्ट पर जाकर क्या क्रम से आप चेक करते जाइएगा, प्रत्येक आपके सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ओके, तो इन्हें आप तैयार करते जाइएगा। ओके, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके पास तुरंत ही वीडियो पहुंच जाए और क्या है PDF मटेरियल भी आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।